जैसे कि एक बजटेड ट्रिप है तो इंडियन रेलवे इज़ द बेस्ट ऑप्शंस। तो हम लोग का जर्नी था बेंगलोर कान से मैसूर तक। हम लोग स्टेशन के लिए निकल पड़े। हम लोगों ने जनरल कोच का ही टिकट लिया तो अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास हम लोग को पर पैसेंजर देना पड़ा। अगर आप स्लीपर भी लोगे तो अराउंड 150 रुपीज़ के आसपास ही लेते हैं। 3 घंटा जर्नी करने के बाद हम लोग मैसूर पहुंच गए थे। उसके बाद पहला काम था हम लोग का होटल बुकिंग करना, क्योंकि हम लोगों ने पहले बुकिंग नहीं किया था। वैसे स्टेशन के आसपास आप लोग को बहुत सारा लॉज अवेलेबल मिल जाएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोगों ने धनवंतरी रोड के पास ये अग्रवाल लॉज बुकिंग किया जो कि ट्रिपल शेयरिंग का था और 1 नाइट का था, तो हम लोग को 1800 के आसपास हम लोग को पे करना पड़ा। फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल पड़े दशहरा एक्सपो के लिए, जो कि लॉज से 5 मिनट की दूरी पर है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि रैपिडो सर्विस अवेलेबल है, तो हम लोगों ने रैपिडो ही लिया है। हम लोग पहुँच गए। ये जो दिख रहा है पीछे, ये है मैसूर पैलेस। रात को लाइटिंग की वजह से बहुत सुंदर दिखता है। ये है एक्सपो की एंट्री गेट। आपको एंट्री करने के लिए यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ वैसे ऐसा कुछ खास नहीं था, बहुत सारा स्टॉल्स लगा हुआ था और रात को फाउंटेन शो वगैरह भी होता है। और अगर आप चाहो तो डिनर यहाँ पे भी करके जा सकते हो। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है। थोड़ा बहुत देखने के बाद हम लोग निकल गए डिनर करने के लिए। हम लोगों ने बाहर ही डिनर किया और अगर आप चाहो तो ऐसे आप हॉर्स राइड भी कर सकते हो। रात को डिनर में हम लोगों ने सिंपल सा वेज थाली लिया है और आज का डे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। डे 2 यानी लास्ट डे, हम लोग सुबह 5 बजे रेडी हो गए थे चामुंडेश्वरी टेम्पल जाने के लिए। इसके लिए हम लोगों ने सिटी बस स्टैंड से बस लिए, जो कि पर पर्सन 20 रुपीज़ करके लेगा। 30 मिनट्स के अंदर आपको वहाँ तक पहुँचा देगा और रिटर्न आने के लिए भी आपको बस मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को एक असमीज आंटी भी मिले। हम लोग उन लोगों के साथ ही वहाँ पर गए। हाफ एन आवर के बाद हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। वैसे जल्दी आने का फ़ायदा ये है कि आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, लेकिन गाइस यहाँ इतनी ठंडी है, अगर आप जल्दी भी आते हो तो प्लीज़ अच्छा कपड़ा पहन के आओ। और हम लोगों ने स्पेशल टिकट लिया था 100 रुपीज़ वाली। फिर भी यहाँ पे दिख रही है आपको लाइन कितनी लंबी है। अंदर वैसे वीडियो करने के लिए अलाउ नहीं करते। मैंने थोड़ा बहुत बाहर का ही क्लिप्स लिया है। पूजा करने के बाद बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट किया। उसके बाद कुछ देर वेट करके हम लोग वापस बस से चले आए। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था मसाला डोसा। मुझे इतना साउथ इंडियन डिश पसंद नहीं है, फिर भी ये बहुत टेस्टी था। उसके बाद अगला साइड से है मैसूर पैलेस। तो ये पैलेस सिर्फ एक महल नहीं बल्कि रॉयल हिस्ट्री और हेरिटेज का परफेक्ट ब्लेंड है। दिन में ये एलिगेंट और रात को लाइटिंग की वजह से बिल्कुल ही मैजिकल लगता है। मैंने एक्सपो के टाइम जो दिखाया था वो मैसूर पैलेस का फ्रंट साइड का व्यू था। ये है पैलेस का फ्रंट साइड का व्यू। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा। उसके बाद हम लोग का अगला साइट सीन था पयाना कार म्यूज़ियम, जो कि पैलेस से 11 किलोमीटर दूरी पर है। इसके लिए हम लोगों ने एक कैब बुकिंग किया। आने और जाने का हम लोग का टोटल खर्चा पड़ा 600 रुपीज़।
ये वाली छोटी सी कार देखो कितना क्यूट है। तो ऐसे ही आप लोग को बहुत सारा विंटेज कार और बाइक कलेक्शंस देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को कार और बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है वो लोग यहाँ पे ज़रूर आए, क्योंकि हम लोग को तो बहुत पसंद आया। तो कुछ देर देखने के बाद हम लोग निकल गए लंच करने के लिए। कैब वाले भैया ने हम लोग को सजेस्ट किया ग्रीन हेरिटेज में लंच करने के लिए, जो कि डिवाइस रोड पे है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है। अगला जो साइट सीन है वो है सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल। ये मैसूर का सबसे पुराना और एशिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट कैथेड्रल में से है। ये न्यू गोथिक स्टाइल में बना हुआ था। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अंदर शादी होने के कारण हम लोग को जाने नहीं दिया। वैसे ये मैसूर का एक मस्ट विजिट प्लेस में से है। कुछ देर देखने के बाद हम लोग निकल गए एक्वेरियम के लिए। अंदर आने के लिए हम लोग को 300 रुपीज़ पर पर्सन पे करना होगा। शायद का वैसे थोड़ा कम होगा। ऑनेस्टली मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिक जैसा ऐसा कुछ नहीं था और ये लोग अच्छी तरीके से मेंटेन भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि अंदर आते ही मुझे एक अजीब सा स्मेल आया जो कि अच्छा नहीं लगा। कुछ देर देखने के बाद हम लोग वापस होटल चले आए, क्योंकि आज के दिन में ही हम लोग को रिटर्न भी करना था। मैसूर ट्रिप इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैसूर पाक, तो इसीलिए हम लोगों ने ये भी खरीद लिया। इसी के साथ ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।